हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस क्लास में क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क्स का प्रोज सेक्शन का चैप्टर 2 भारत इज माय होम कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया, जिसमें मैंने आपको 3 पार्ट में कंप्लीट कराया था। तो आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे, जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन और समरी को पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछले वाली क्लास में बता दिया था। तो आज की इस चैप्टर का जो राइटर है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। तो सबसे पहले हम लोग डॉक्टर जाकिर हुसैन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग समरी वाले क्लास में चलेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन की ओर आ चुके हैं और आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि 1897 ईस्वी में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? यानी 1897 ईस्वी में पैदा हुए थे और 1969 यानी 1969 ईस्वी में मर गए थे। तो आपको दोनों डेट को याद रखने हैं, यानी कब पैदा हुए थे और कब मरे थे। बोर्न इन हैदराबाद, और कहाँ पैदा हुए थे? वो हैदराबाद में पैदा हुए थे। वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट। मतलब ये हुआ कि वो क्या थे? एक हमारे यानी महानतम स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी वो देश की आज़ादी के लिए लड़े थे। उसके बाद एज वेल एज, और वो क्या थे? एक एमिनेंट यानी प्रख्यात, यानी उसका मतलब होता है कि वो काफ़ी क्या थे? विख्यात एजुकेशनिस्ट, यानी एक शिक्षाविद थे, यानी काफ़ी एजुकेटेड पर्सन थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए, तो अब नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं हम लोग। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, यानी बोला जा रहा है कि वो भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो कब बने थे? 1967 ईस्वी में बने थे। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, यानी मतलब ये हुआ कि जब वो राष्ट्रपति बने थे उससे पहले वो बिहार के गवर्नर रह चुके थे, यानी बिहार के गवर्नर के रूप में वो काम कर चुके थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। मतलब ये हुआ कि जो हमारा आज का जो चैप्टर है भारत इज माई होम, ये क्या है? एक यानी जो उन्होंने स्पीच दिया था 1967 में, यानी जब वो क्या कर रहे थे? ओथ यानी शपथ ले रहे थे राष्ट्रपति पद के लिए। तो उन्होंने जो स्पीच दिया था, जो भाषण दिया था, उसी का एक छोटा सा क्या है? ये टुकड़ा है, यानी एक छोटा सा क्या है? पीस है। कौन? हमारा आज के चैप्टर भारत इज माई होम। तो आपको ये याद रखना है कि कब शपथ लिया था उन्होंने? 1967 में। चलिए, तो अब नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं हम लोग। इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। यानी इन हिज फर्स्ट स्पीच, यानी जब प्रेसिडेंट पद के लिए वो क्या कर रहे थे? अपनी पहली भाषण में उन्होंने क्या क्या प्लेस लिया था, क्या प्रतिज्ञा किया था अपने आप से? टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, यानी जो इंडिया की जो संस्कृति, यानी जो भारतीय संस्कृति है, उसकी पूरी तरीके से सेवा करने के लिए उन्होंने प्लेस दिया था, प्रतिज्ञा लिया था, जब वो यानी जब वो राष्ट्रपति पद के लिए सबसे पहली बार यानी भाषण दिए थे। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को देख लिया, और यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बने हैं, और ये सारे आपको पॉइंट को याद रख लेना है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन इंट्रोडक्शन से भी आते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर के समरी को समझेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप चैप्टर के समरी को समझ लेते हैं तो आपको बुक पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जी हाँ, क्योंकि आज की इस क्लास में जो समरी पढ़ने वाले हैं, इसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। तो हम लोग समरी की ओर आ चुके हैं, और आप लोग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, और क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। चलिए, भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन दैट ही डिलीवर्ड आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हमारा आज का चैप्टर है भाई भारत इज माई होम, जैसा कि मैंने बता दिया था कि वो एक क्या है? एक छोटा सा पीस है, एक छोटा सा टुकड़ा है, जो उन्होंने 1967 में जब राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ले रहे थे, तो उसी से एक छोटा सा टुकड़ा जो हमारा आज का चैप्टर है वो है भारत इज माई होम। तो कब दिया था उन्होंने? 1967 में दिया था स्पीच, भाषण, जब वो क्या ले रहे थे? ओथ यानी शपथ ले रहे थे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति पद के लिए। चलिए, हम नेक्स्ट पॉइंट को समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ही एक्सप्रेसेस हिज हैप्पीनेस एंड ग्रेटफुलनेस टू द पीपल हु मेड हिम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले वह अपनी खुशी और उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने उन्हें भारत का राष्ट्रपति बनाया। जी हाँ, यानी जब वो शपथ ले रहे थे तो सबसे पहले वो क्या किया? सबसे पहले ग्रेटफुल यानी सबका आभार व्यक्त किया। कौन लोगों का? जिन्होंने उसको यानी राष्ट्रपति पद के लिए चुना। ही कॉल्स इंडिया ए यंग नेशन ऑफ एंशियंट पीपल एंड प्लेसेस हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ हर ओल्ड कल्चरल वैल्यूज एंड आइडियल्स। वह भारत को प्राचीन लोगों का एक युवा राष्ट्र कहते हैं। जी हाँ, यानी यंग नेशन ऑफ एंशियंट पीपल, यानी वह भारत को क्या कहते हैं? प्राचीन लोगों का एक युवा राष्ट्र कहते हैं।
और जो भी पुराना सांस्कृतिक मूल्य है और जो भी हमारा आदर्श है उसकी सेवा के लिए अपने आप से वो प्लेस करते हैं, अपने आप को वचनबद्ध करते हैं। ही सेज दैट डॉक्टर राधाकृष्णन वाज ए मैन ऑफ नॉलेज एंड ही हैड मच एक्सपीरियंस एंड सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। यानी जो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं उन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन का या इस पे जिक्र किया। क्यों जिक्र किया? क्योंकि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो डॉक्टर राधाकृष्णन को अपना क्या मानते थे? आइडियल मानते थे, अपना आदर्श मानते थे, वो उससे क्या थे? इंस्पायर थे। इसलिए उन्होंने यहाँ पे डॉक्टर राधाकृष्णन की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे वो क्या थे? मैन ऑफ नॉलेज, यानी क्या थे? बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। एंड ही हैड मच एक्सपीरियंस एंड सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, और उसके पास क्या था? काफ़ी इतनी ज़्यादा अनुभव था और उसके पास मानवता की भावना थी। किसके पास? डॉक्टर राधाकृष्णन के पास। तो ये बात किसने कहा है? यानी ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने भाषण में कहा है। He calls upon the countrymen to shed lethargy and do hard labor for the uplift of the country. उन्होंने देशवासियों से आलस्य त्याग कर देश के उत्थान के लिए कठोर परिश्रम करने का आह्वान किया है। जी हाँ, यानी उन्होंने कहा, पूरे देशवासियों से कहा है कि आलस्य को त्यागो और देश के उत्थान के लिए, यानी देश की भलाई के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करो? कठिन परिश्रम करो। इस चीज को करने के लिए कहा है। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन अपनी स्पीच में। ही टेक्स ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वह भारतीय संविधान के प्रति वफादारी का शपथ लेता है। दिखा, यानी जो क्या करता, किस चीज़ का शपथ लेता है? यानी भारतीय संविधान के प्रति वो हमेशा क्या रहेगा? लॉयल रहेगा, यानी हमेशा वो वफादार रहेगा। ही थिंक्स दैट एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। वो सोचते हैं, उनका मानना है कि जो एजुकेशन, जो शिक्षा है, वो क्या है? नेशन बिल्डिंग, यानी राष्ट्र निर्माण का सबसे प्रमुख क्या है? साधन है। यानी बिना एजुकेशन के हम लोग राष्ट्र निर्माण नहीं कर सकते हैं, नेशन को बिल्ड नहीं कर सकते, इसलिए एजुकेशन हर हाल में जरूरी है। ही सेज दैट पास्ट इज अलाइव एंड डायनेमिक। वो कहते हैं कि जो पास्ट है, जो हमारा अतीत है, वो क्या है? वो अभी भी क्या है? जिंदा है। और डायनेमिक यानी क्या है? गतिशील है, यानी वो जीवित है और गतिशील है। ही सेज दैट भारत इज हिज होम एंड इट्स सिटीजन्स आर हिज फैमिली। वो कहते हैं कि भारत उसका क्या है? घर है, यानी भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, और यहाँ के नागरिक यानी जो यहाँ के सिटीजन्स हैं वो हमारी क्या है? फैमिली है। यानी उन्होंने भाषण में जो कुछ भी कहा है तो इस चैप्टर में उन्होंने सब कुछ बताया है। ही वॉन्ट्स टू मेक हिज होम बेटर, स्ट्रोंगर एंड मोर ब्यूटीफुल फॉर ऑल द पीपल। वो अपने घर को क्या चाहते हैं? बेहतर बनाना चाहते हैं, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज़्यादा मजबूत और बहुत ही खूबसूरत बनाना चाहते हैं। किसके लिए? फॉर ऑल द पीपल, यानी सभी लोगों के लिए। ही रिक्वेस्ट ऑल टू वर्क हार्ड एंड कंट्रीब्यूट इन डेवलपमेंट। और वे सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, सबसे अनुरोध करते हैं कि क्या करो? वर्क हार्ड, यानी कठिन परिश्रम करो, और देश के विकास में क्या करो? कंट्रीब्यूट, यानी योगदान करो। तो उन्होंने इस बीच पे जो कुछ भी कहा है इसी चैप्टर में सब चीज़ का यहाँ पे जिक्र किया गया, और जैसा कि मैंने आपको सब कुछ अच्छे तरीके से बता दिया है। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको समरी भी समझा दिया है, और जो क्लास का और जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन था उसको भी अच्छे तरीके से समझा दिया है। अगर आप ये सारे समरी और इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो भी चैप्टर से क्वेश्चन आएगा आपका एक भी नहीं छूटेगा। तो अब जो नेक्स्ट क्लास हम लोग कवर करेंगे उसमें हम लोग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए, तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। और आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना है और शेयर जरूर कर देना है। और क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप नेक्स्ट क्लास में टाइम पे ज्वाइन हो सके और क्लास का बेनिफिट उठा सके। और आप लोग इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का नोट्स चाहते हैं और एग्जाम में अच्छे स्कोर करना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट में 90+ स्कोर लाना चाहते हैं, तो आप सबके लिए मैंने एक कोर्स को तैयार किया है। अगर आप इस कोर्स को परचेज कर लेते हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको एग्जाम में सभी सब्जेक्ट में 90+ स्कोर हर हाल में आएगा। इसलिए आप लोग को कोर्स को परचेज करना है। इसके लिए आपको मोबाइल के प्ले स्टोर ऐप पे जाना है, वहाँ पे आपको एसएस एकेडमी सर्च करना है। जैसे आप इस एकेडमी को सर्च करेंगे वहाँ पे आपको इससे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है, और रजिस्टर करने के बाद सबसे पहले आपको डेमो क्लास को करना है। दिखा, क्योंकि अगर आप कोर्स को परचेज करते हैं तो सबसे पहले आप लोग डेमो क्लास कीजिए, यानी आपको क्या क्या कंटेंट दिया जाएगा वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं, और किस प्रकार का आपको कंटेंट मिलेगा तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग प्ले स्टोर में एसएस एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, फिर उसके बाद रजिस्टर कीजिए। चलिए, तो आज की इस क्लास में इतना ही। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।